तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो कि अध्याय 1 कक्षा 10वीं का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दूसरे ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है उन्हें कहते हैं हम उत्पाद। और इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे भोजन का पाचन हो गया, श्वसन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। और इस रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण कुछ इस प्रकार से है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। और यह रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, जिसमें कि आप देख ही सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रत्येक अभिकारक एवं उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जा सकता है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू MgO। इस तीर के निशान के नीचे या ऊपर लिखा जाता है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान रक्षण के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, कभी भी विनाश नहीं होता। इस तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें जो है इसमें लगभग 4 चरण है। इसका पहला चरण है रासायनिक अभिक्रिया लिखकर प्रत्येक सूत्र के 4 बॉक्स बनाना, जैसे कि हमने यहाँ पर बना लिए। तो दूसरे चरण में क्या है? तो दूसरे चरण में LHS एंड RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में उन तत्वों को के प्रत्येक तत्व के परमाणु को लिखना, जैसे कि यहाँ Fe में एक ही परमाणु है, जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया, और दूसरी तरफ 3 है, और हाइड्रोजन के दोनों जगह 2 है, और ऑक्सीजन की एक जगह 1 है और एक तरफ 4 है। तो ये जो है भिन्न भिन्न है, तो हम इन्हें एक समान करने के लिए जो तीसरे और चौथे चरण में करेंगे। तो जैसे कि इसमें यहाँ पर Fe में 1 ही है और दूसरी तरफ 3 है। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम जो है चौथे चरण में Fe को 3 से भाग दे देंगे, और इस तरफ देखेंगे तो हम O2 में 4 ऑक्सीजन के पास 4 अणु है, तो इधर ऑक्सीजन के पास नहीं है, तो हम इसे भी जो है 4 से गुणा कर देंगे। और इसी तरह से हम जिस कारण से यहाँ पर हाइड्रोजन भी 4 से गुना हो चुका है, तो हम यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 4 से कर देंगे। इस तरह जो हम दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर देंगे और द्रव्यमान और हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखना, जैसे ठोस को हम S सॉलिड से डिनोट करते हैं और द्रव को लिक्विड से। गैस अवस्था G यानी कि गैस, जलीय अवस्था AQ यानी कि एक्वस, और इनको जो है समीकरण में इस तरह से लिखा भी जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे कि सूजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल का निर्माण करते हैं, यानी कि A+B बनाते हैं C को। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था, जैसे कि आप यहाँ पर एक उदाहरण दे सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसे ही और भी हैं, ऐसे यहाँ पर 3 और उदाहरण दिए हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जैसे कि प्राकृतिक गैस का जलना और ग्लूकोज श्वसन में भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उपयोग होता है। वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक एकल पदार्थ टूटकर अन्य उत्पादों में बढ़ जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मीय वियोजन जैसे कि हम फेरस सल्फेट ऊष्मा के द्वारा जो है फेरिस ऑक्साइड ऑक्सीजन और SO3 यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल जाता है।
और चूना पत्थर भी ऊष्मा के द्वारा बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और हम इसे पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को। तो बाय बाय, ताकि आप अगले पार्ट 2 के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, बाय बाय।